दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का राज हार्ड वर्क में नहीं बल्कि सिर्फ आपकी सोच में छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं उगता और अमीर बनने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन लोग कुछ और ही मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किताब का खुलासा में खुशमदीद। आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स पैदा करने वाली किताब का खुलासा करने जा रहे हैं। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस किताब को लिखने में 20 साल लगे। नेपोलियन हिल ने उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर शख्स एंड्रू कार्नेगी के कहने पर 500 से ज्यादा कामयाब तरीन लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का इंटरव्यू किया। मकसद सिर्फ एक था, कामयाबी का वो फॉर्मूला ढूंढना जो हर इंसान पर लागू हो सके। हिल का सबसे बड़ा नतीजा किताब के टाइटल में ही छुपा है। उन्होंने ये नहीं कहा वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच, उन्होंने कहा थिंक एंड ग्रो रिच। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, आपके दिमाग से होती है। हिल कहते हैं, जो कुछ इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। आइए आज उन 13 उसूलों में से सबसे ताकतवर उसूलों को समझते हैं जो आपकी दिमागी हालत को दौलत में तब्दील कर सकते हैं। पहला उसूल है बर्निंग डिजायर, शदीद ख्वाहिश। अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है। अगर आप रास्ते में चलते किसी भी शख्स से पूछें कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिश होना काफी नहीं है, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक ऐसा जुनून जो आपको सोने न दे। हिल यहाँ एडविन सी बार्न्स की मिसाल देते हैं। बार्न्स एक आम सा गरीब लड़का था जिसके पास ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी कि उसे दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेंटर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। एम्प्लॉई नहीं, पार्टनर। लोगों ने उसे पागल कहा। वो एडिसन के पास गया। वहां उसने साफ सफाई की जॉब शुरू की। वो बरसों तक एडिसन के ऑफिस में मामूली काम करता रहा, लेकिन अपने दिमाग में वो खुद को एडिसन का पार्टनर ही समझता था। और आखिरकार एक वक्त आया जब एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे कोई सेल्समैन बेच नहीं पा रहा था। बार्न्स ने आगे बढ़कर वो अपॉर्चुनिटी ली और वो वाकई एडिसन का पार्टनर बन गया। ये ताकत है बर्निंग डिजायर की। जब आप किसी चीज को पाने के लिए अपने पीछे की सारी कश्तियां जला देते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा उसूल है फेथ, यकीन। फेथ आपके दिमाग का हेड केमिस्ट है। जब आपकी ख्वाहिश के साथ आपका यकीन मिल जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फौरन ऐसे हालात पैदा करना शुरू कर देता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएं। अगर आपको अपने आप पर यकीन नहीं, तो दुनिया का कोई निज़ाम आपको अमीर नहीं बना सकता। डर और यकीन दोनों को आपकी इमेजिनेशन चाहिए होती है। फैसला आपने करना है कि अपने दिमाग में किसे जगह देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेथ और बर्निंग डिजायर पैदा कैसे की जाए। इसका जवाब तीसरे उसूल में है, ऑटो सजेशन, खुद कलामी। ऑटो सजेशन वो जरिया है जिससे आप अपने कॉन्शियस माइंड बाशाउर दिमाग से अपने सबकॉन्शियस माइंड तहत शाउर तक पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप इसमें कामयाबी के बीज नहीं बोएंगे, तो इसमें नाकामी और गुर्बत की झरियां खुद ब खुद उग आएंगी। हिल ने अमीर बनने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है। आपको ये 6 स्टेप्स रोजाना करने हैं। तय करें कि आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। सिर्फ बहुत पैसा कहना काफी नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट सोचें। तय करें कि इस पैसे के बदले आप दुनिया को क्या देंगे, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक तारीख मुकर्रर करें कि कब तक आपको ये पैसा चाहिए। एक मुकम्मल प्लान बनाएं और फौरन एक्शन लें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। इन सब बातों को एक कागज पर क्लियरली लिख लें। सबसे अहम, इस लिखे हुए पैराग्राफ को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बाआवाज़े बुलंद पढ़ें और पढ़ते वक्त महसूस करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है।
आपको लगेगा कि ये तो पागलपन है, मैं खुद से क्यों बातें करूं? दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड हकीकत और ख्याल में फर्क नहीं जानता। जब आप उसे बार बार बताएंगे कि आप अमीर हैं, तो वो उसे सच मान लेगा और आपके अंदर ऐसे आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज भेजेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि नॉलेज इज पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये आधी सच्चाई है। नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है। जनरल नॉलेज से कोई अमीर नहीं बनता, वरना दुनिया के सारे प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस सबसे अमीर होते। छोटा उसूल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको किसी एक चीज में महारत हासिल करनी होगी और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के जरिए एक्शन में लाना होगा। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें जब भी किसी सवाल का जवाब चाहिए, वो अपने डेस्क पर लगे बटन्स दबाकर दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं। असल इल्म ये जानना है कि इल्म कहाँ से मिलेगा। लेकिन जब आप प्लान बनाते हैं और एक्शन लेते हैं, तो एक मकाम ऐसा आता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, और वही मकाम है जहां से नाकामी शुरू होती है। हिल किताब में एक बहुत मशहूर कहानी सुनाते हैं, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, सोने से 3 फुट की दूरी। गोल्ड रश के ज़माने में एक शख्स ने सोने की खान खरीदी। उसने बहुत खुदाई की, कुछ सोना मिला, लेकिन फिर सोना आना बंद हो गया। उसने हार मान ली और सारी मशीन्स एक कबारी को बेच दिन। उस कबारी ने एक एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने चेक किया और बताया कि जहां उस पिछले शख्स ने खुदाई रोकी थी, सोना वहां से सिर्फ 3 फुट की दूरी पर था। कबारी बहुत अमीर हो गया और पहला शख्स सारी जिंदगी पछताता रहा। दोस्तों, परसिस्टेंस 8वां उसूल है। कामयाबी अक्सर नाकामी का लिबास पहनकर आती है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और आप हार मानने वाले हों, ठीक उसी वक्त एक और कोशिश करें। आप अपने गोल से सिर्फ 3 फुट दूर हो सकते हैं। अमीर बनने का 9वां और सबसे अजीम उसूल है, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपने सुना होगा कि आप उन 5 लोगों का निचोड़ होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब 2 दिमाग एक साथ मिलकर किसी मकसद के लिए काम करते हैं, तो वो सिर्फ 2 दिमाग नहीं रहते, उनके मिलने से एक तीसरा, अनदेखा और बहुत ताकतवर दिमाग पैदा होता है, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। एंड्रू कार्नेगी जैसे अमीर लोगों की कामयाबी का राज ये था कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की टीम बनाई हुई थी जो उनसे ज्यादा स्मार्ट थे। अगर आप दुनिया में अकेले सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। अपने इर्द गिर्द ऐसे पॉजिटिव, ज़हीन और एम्बिशियस लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपको ऊपर उठाएं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच कोई शॉर्टकट या जादू की छड़ी नहीं है। ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक मुकम्मल निज़ाम है। गुर्बत और दौलत दोनों आपके दिमाग की हालत का नाम है। अगर आप डर, शक और मायूसी में घेरे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को वेल्थ कॉन्शियसनेस पर सेट कर लें और उसके साथ परसिस्टेंस को जोड़ दें, तो दौलत आपकी तरफ खिंची चली आएगी। नेपोलियन हिल का ये जादू आज भी उतना ही सच है जितना 80 साल पहले था। आपने इस समरी से सबसे बारी कौन सी बात सीखी? क्या आप अपना बर्निंग डिज़ायर पहचान चुके हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया है तो किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि दुनिया की बेहतरीन किताबों का इल्म आप तक आसान उर्दू में पहुंचता रहे। सोचते रहें और अमीर बनते रहें। अल्लाह हाफिज़।